नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज के सेशन में उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान सरकार के द्वारा जारी की गई चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं। दोस्तों, आपको पता है इस वक्त हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय आदित्य योगीनाथ जी। इनका ये दूसरा जो कार्यकाल है, पहला कार्यकाल पूरा हो चुका है 2022 में, अब ये दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। तो इन माननीय मुख्यमंत्री जी के दोनों कार्यकाल के दौरान प्रारंभ की गई जन कल्याणकारी योजनाओं का हम आज चर्चा करेंगे और जानेंगे उनके प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो इस क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मैं चाहूँगा आप बॉल पेन और कॉपी लेकर बैठें। मैं आपको मुख्य टॉपिक, मुख्य बिंदु लिखता जाऊंगा और आप उसे नोट करेंगे, बाकी चीज़ें मैं आपसे समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। आपसे लिखेंगे मुख्यमंत्री, पहली जो प्रमुख योजना आपको बताने जा रहा हूं वो है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। बहुत ही चर्चित योजना है ये योजना केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को बल देने के लिए प्रारंभ की गई थी और यह योजना 25 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ की गई। तो आप इसे नोट करेंगे। इस योजना को प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? 25 अक्टूबर 2019। 25 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की गई और इस योजना का जो उद्देश्य है उसे आप नोट करिए। इस योजना का उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस योजना को बल प्रदान करने के लिए, गति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा 2019 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत बालिका के जन्म से लेकर के कक्षा 12वीं तक उसकी सारी पढ़ाई लिखाई के खर्च के लिए 6 चरणों में धन उपलब्ध कराया जाता है। ये जो कुल धन है वो 25,000 रुपये है। तो बालिकाओं के लिए योजना प्रारंभ की गई है, कन्याओं के लिए है योजना। तो यह योजना के द्वारा जो सहायता राशि प्रदान की जाती है वो कुल धनराशि कितनी है? कुल धनराशि 25,000 रुपये। कितनी है? 25,000 रुपये। और ये धन एक मुश्त नहीं बल्कि 6 चरणों में प्रदान की जाएगी। जन्म से लेकर 12वीं करने तक, 12वीं या डिप्लोमा जो भी पढ़ाई करेगी बालिका कन्या, उसके लिए 6 चरणों में 25,000 रुपये कन्या को प्रदान किए जाएंगे। ये जो योजना है वो सिर्फ 2 बच्चों के जन्म तक ही सीमित है। 2 बच्चों का जन्म है, 2 बच्चों के लिए ही ये मान्य होगी और उनको जो है ये सुविधा, ये योजना से आच्छादित किया जाएगा। अब हमारा दूसरा जो प्रमुख योजना है जिसके बारे में हम जानेंगे वो है भाग्य लक्ष्मी योजना। बहुत ही प्रमुख योजना है भाग्य लक्ष्मी योजना, क्योंकि समाज में कन्या भ्रूण हत्या या लिंग अनुपात गिरता जा रहा है। उसको सुधारने के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए यह योजना शुरू गई जिसका नाम है भाग्य लक्ष्मी योजना। दूसरा नंबर 2 जो हम योजना चर्चा कर रहे हैं आपसे, उसका नाम है
भाग्य लक्ष्मी योजना। आप अपने कॉपी पर नोट कर लें, भाग्य लक्ष्मी योजना। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या एवं गिरते हुए स्त्री पुरुष अनुपात, लिंगानुपात को सुधारने के लिए, नियंत्रित करने के लिए शुरू की गई है। और यह योजना जो है प्रारंभ की गई कब? यह योजना प्रारंभ की गई 2017 में प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या / लिंगानुपात को नियंत्रित करने के लिए। भाग्य लक्ष्मी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2017 में प्रारंभ की गई और इस योजना का उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या एवं लिंगानुपात के गिरते स्तर को नियंत्रित करना, उसे सुधारना। इसके लिए गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार रहते हैं उनके बेटियों के लिए योजना है। और इस योजना के तहत जब बेटी पैदा होती है तो आप बेटी के नाम से ही, जन्म से ही 50,000 रुपये का एक बॉन्ड, विकास बॉन्ड दिया जाता है उसको जन्म पर। इसके जन्म पर 50,000 रुपये का बॉन्ड। कितना? 50,000 रुपये का विकास बॉन्ड। उस बेटी जन्म लेती है जो बेटी, उसके लिए विकास बॉन्ड दिया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे परिवारों के लिए योजना है। और इस योजना में कन्या के जन्म पर 50,000 रुपये का विकास बॉन्ड। उसके बाद उसके शिक्षा दीक्षा के लिए समय समय पर राज्य सरकार द्वारा उसको सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसके तहत अगर वो कक्षा 6 में पहुंचती है, कक्षा 6 में, क्लास 6 में पहुंचने पर उसे दिए जाएंगे 3,000 रुपये। 3,000 रुपये। कक्षा 8 में पहुंचने पर 5,000 रुपये। आप सभी लोग एक एक करके ये चीज़ें नोट करिए, ताकि आप बाद में फिर जब दोहराएं तो तेज़ी से आप उसे कवर कर सकें। कक्षा 8 के बाद कक्षा 10 में से सहायता राशि उपलब्ध की जाएगी और ये होगा 7,000 रुपये। 7,000 रुपये। ये इसलिए सरकार एक नियमित अंतराल के बाद पैसे दे रही है ताकि उसकी पढ़ाई ब्रेक न हो, वो निरंतर आगे बढ़ते रहे, उसका कल्याण होता रहे और उसकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा रुके न। फिर कक्षा 12 12th तक पढ़ने के बाद, पढ़ने पर उसे जो है 8,000 रुपये, 8,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। और यह जो योजना है वो भी बीपीएल परिवार में भी मात्र 2 बच्चियों के जन्म पर ही प्रदान की जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये दूसरी रही प्रमुख कल्याणकारी योजना जो बच्चियों के लिए, कन्याओं के लिए है। अब तीसरा हम देखते हैं, जो तीसरी प्रमुख योजना है वो जानेंगे। तीसरी हमारी जो योजना है वो है सबरी संकल्प योजना, सबरी संकल्प पोषण योजना। आप नोट करिए। तीसरी जो योजना है वो है सबरी। सबरी को आप लोग जानते ही होंगे, रामायण काल में एक बहुत प्रमुख चरित्र है। सबरी संकल्प पोषण योजना। भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे, उसी सबरी के नाम पर ये योजना है, सबरी संकल्प
पोषण योजना। इस योजना का उद्देश्य है बच्चियों महिलाओं में कुपोषण की समस्या जो हो जाती है, उस कुपोषण समस्या को दूर करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। ये ऐसा सरकार का मानना है कि हमें सहायता राशि के द्वारा यदि हम उनको सहायता राशि पहुंचाते हैं कुपोषण के लिए उद्देश्य से, तो वो स्वस्थ होंगे अपने के लिए और राज्य के विकास में वो काम आएंगे। तो इस योजना का जो उद्देश्य है, सबसे पहले देखते हैं शुरू कब हुई। इस योजना का प्रारंभ हुआ था 23 अक्टूबर 2017। नोट करते रहिएगा, 23 अक्टूबर 2017। जैसा कि आप लोग जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्यकाल है वो मार्च 2017 से प्रारंभ हुआ था। तो उन्हें आने के बाद से ही इन प्रमुख योजनाओं को प्रारंभ किया। तो इस सबरी संकल्प पोषण योजना की शुरुआत 23 अक्टूबर 2017 को हुई और इस योजना का जो उद्देश्य था महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्ति, महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्ति के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। मुक्ति, कुपोषण से मुक्ति के लिए योजना प्रारंभ की गई और इसके लिए राज्य के 39 प्रमुख जिलों को चिन्हित किया गया, जो सबसे राज्य के पिछड़े जिले हैं जहाँ पर कुपोषित लोगों की संख्या ज़्यादा है, ऐसे जिलों को चिन्हित किया गया। ऐसे में से 39 जिले चिन्हित हुए हैं जिसमें यह योजना चलाई जा रही है। कितने जिले चिन्हित किए गए हैं? जिलों की संख्या इस योजना से आच्छादित जो जिलों की संख्या है वो है 39 जिलों में ये योजना चलाई जा रही है जहाँ पर कुपोषित मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और इसके लिए व्यक्तियों को, महिलाओं को, बच्चों को चिन्हित करके सीधे उनके खाते में राशि का ट्रांसफ़र किया जा रहा है ताकि वो अच्छा पोषण युक्त भोजन ग्रहण करें, स्वस्थ रहें और अपने लिए अच्छी आय कमा सकें, राज्य के विकास में काम आए। तो ये तीसरी प्रमुख योजना है सबरी संकल्प पोषण योजना, जिसका उद्देश्य है कुपोषित महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना एवं उन्हें सबल बनाना। चौथी हम जो योजना देखेंगे वो योजना है मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना। चौथी जो योजना है वो है मुख्यमंत्री मेधावी मेधावी, आप देख रहे हैं लगभग सभी योजनाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसको बल प्रदान करने के लिए बनाई गई सारी योजनाएं हैं। तो इस योजना में भी बालिकाओं के लिए योजना है जो मेधावी बालिकाओं के लिए है। मेधावी बालिकाओं के लिए ये है मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना। इस योजना से पहले एक कन्या विद्याधन योजना चलाई जा रही थी पूर्व सरकार के द्वारा। उस कन्या विद्याधन योजना के स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत ये योजना का भी प्रारंभ हुआ था 2017 में, प्रारंभ हुआ 2017 में। और इस योजना के द्वारा कक्षा 10वीं पास बालिकाओं, कक्षा 10वीं पास मेधावी बालिकाएं इससे आच्छादित हैं इस योजना के तहत। और इस योजना के तहत उनको 10,000 रुपये की वित्तीय
सहायता राशि प्रदान की जाती है वजीफे के तौर पर। तो आप याद करेंगे, लिखेंगे कितना, लाभार्थी कौन है इसका, लाभार्थी हैं 1,00,000, 1,00,000 10वीं में पास, 10वीं उत्तीर्ण लाभार्थी, 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण 1,00,000 मेधावी बालिकाएं। इस योजना के अंतर्गत, मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं उत्तीर्ण 1,00,000 मेधावी बालिकाओं को सहायता राशि प्रदान की जाती है। और वो सहायता राशि जो है वो 10-10 हज़ार रुपये, यानी 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है उनको छात्रवृत्ति के रूप में। धनराशि जो कितनी है, 10,000 रुपये छात्रवृत्ति के तौर पर। छात्रवृत्ति मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना के तहत जो प्रारंभ हुई 2017 में, और जिसका उद्देश्य था जो पढ़ने में होशियार तेज तरार लड़कियां हैं, ऐसे 1,00,000 बालिकाओं को 10-10 हज़ार रुपये की सहायता राशि छात्रवृत्ति के तौर पर प्रदान की जाती है। दोस्तों, अब 5वीं योजना देखते हैं। 5वीं योजना है उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना है जो ग्रेजुएशन लेवल से ऊंचे पढ़ाई करने वाले 1 करोड़ युवाओं को फ्री टैबलेट या स्मार्टफोन प्रदान करने की योजना है। इस योजना में जो आच्छादित लाभार्थी होंगे, लाभार्थी नोट करिए, लाभार्थी कौन है, जो बीटेक ग्रेजुएशन करने वाले या ग्रेजुएट, बीटेक ग्रेजुएट होंगे या मेडिकल ग्रेजुएट, पैरामेडिकल, पैरामेडिकल ग्रेजुएट, और साथ ही साथ सभी प्रकार के पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन तथा कौशल विकास मिशन के तहत ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले लाभार्थी, कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को ये फ्री टैबलेट या स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे। साथ ही साथ सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, ऑनलाइन आवेदन करेंगे। उसके बाद जिला स्तर पर डीएम और 6 सदस्यीय एक समिति बनाई गई है जो लाभार्थियों का चिन्हित करती है और फिर फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना का उन्हें लाभ प्राप्त होता है। अब हम 6ठी योजना देखेंगे। 6ठी योजना हमारी है उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना। 6ठी योजना उत्तर प्रदेश शादी यानी कि विवाह शादी अनुदान योजना। इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मिल रहा है और खासकर बालिकाओं की विवाह के लिए सरकार जो है सहायता प्रदान कर रही है। इसके लिए आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और कन्या को शादी के अवसर पर 51,000 की राशि जो सहायता राशि है, सहायता राशि
51,000 रुपये। इस योजना जो उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना है, इसके तहत 51,000 रुपये की राशि लाभार्थियों को मिल रही है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की लड़कियों के विवाह के लिए सरकार जो है उपलब्ध करा रही है, जिससे उनका शादी या उनका जीवन सुलभ हो, सुंदर हो और अच्छा बीते। 7वीं जो प्रमुख योजना है उसे आप नोट करें। 7वीं योजना है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 7वीं योजना है अभ्युदय योजना। इस योजना का शुरुआत आप जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत आप संघ लोक सेवा आयोग, यूपीपीएससी, जेईई या नीट जैसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त में कोचिंग ले सकते हैं। आपको नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासों में आप हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही साथ इससे अपना भविष्य आप बेहतर बना सकते हैं। इस उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रारंभ की गई है और ये योजना ऐसे सभी युवाओं के लिए है जो अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं। कोचिंग के माध्यम से जो गरीब बच्चे हैं, जो कोचिंग करने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए खास तौर पर योजना चलाई गई है ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो और वो राज्य के काम आए। इसके लिए इस योजना के लिए पोर्टल की शुरुआत की गई है, पंख पोर्टल, जिसके माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि वो कब उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसकी कितनी वैकेंसीज हैं, उसमें उसका परीक्षा फीस कितनी है। इस पंख पोर्टल के माध्यम से उस सारी वैकेंसी जो भी निकल रही हैं उनकी सारी जानकारी आपको मिलेगी और ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से आप कोचिंग हासिल करें ताकि आपका जीवन उज्जवल हो। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री जी द्वारा अभ्युदय योजना चलाई गई है। तो यदि आप इसे नोट करेंगे तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का जो उद्देश्य है ये किस लिए बनाया गया? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग प्रदान करने के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना। यानी आप लोग जो इसे देख रहे हैं, आप नोट करें इस बात को कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रश्न आएगा, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई मुफ्त कोचिंग की योजना है। क्योंकि आप जानते हैं कोचिंग जो है संस्थान काफ़ी मोटी मोटी फीस होती है, तो जो बच्चे उसमें अक्षम हैं फीस चुकाने में, उनके लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा ये योजना शुरू की गई है। अब अगली जो योजना है 8वीं योजना, वो है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। 8वीं योजना नोट करिए सभी लोग, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो अभी कुछ समय पहले एक बहुत ही
मेडिकल इमरजेंसी बीती है, विभीषिका से देश को, दुनिया का सामना करना पड़ा, कोरोना की बीमारी। तो कोरोना की बीमारी से प्रभावित हुए परिवारों की देखभाल के लिए, परिवारों के जीवन यापन के लिए सरकार के द्वारा जो योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इस योजना का उद्देश्य है जो बच्चे अनाथ हो गए हैं कोरोना महामारी के दौरान, जिनके माता पिता का देहांत हो गया है, ऐसे बच्चों के जीवन यापन के लिए सहायता राशि प्रदान की जाती है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत। यानी किस कंडीशन में किसको मिल रही है योजना का लाभ, किसे मिलेगा? योजना का लाभ, यानी लाभार्थी कौन है इस योजना के? इस योजना के लाभार्थी हैं कोरोना महामारी के द्वारा अनाथ हुए बच्चों के लिए। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोरोना महामारी के द्वारा अनाथ हुए बच्चों के जीवन यापन, उनके लालन पालन के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का शुभारंभ 30 मई 2021 को हुआ था। इस योजना का शुभारंभ यानी प्रारंभ हुआ ये जो योजना है वो 30 मई 2021 में माननीय मुख्यमंत्री ने शुरू किया, क्योंकि आप सभी जानते हैं, इस बात से अवगत हैं कि कोरोना ने कितने घर परिवार को उजाड़ दिया। इसके तहत पढ़ाई से लेकर विवाह तक सभी प्रकार के खर्च सरकार वहन करेगी और प्रतिमाह कब तक इसका लाभ मिलेगा? लाभ का समय जो है वो है पढ़ाई से लेकर के विवाह तक। इसके लिए सरकार जो सहायता राशि प्रदान कर रही है वो है सहायता राशि 4,000 रुपये प्रति माह। नोट करिएगा, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा योजना शुरू की गई है। उसके तहत ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए, जिनके सर से माता पिता का साया उठ गया, उनको पढ़ाई से लेकर विवाह तक सरकार सहायता प्रदान करेगी 4,000 रुपये प्रति माह, जो उन बच्चों को या उनके अभिभावकों को मिलेगा। नवी जो योजना है वो पशुपालन से संबंधित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पशुधन की संख्या अत्यधिक है। तो पशुधन को बढ़ावा देने के लिए, उसके विकास के लिए, उन्हें सहायता देने के लिए उत्तर प्रदेश गोपालक योजना नई योजना है। उत्तर प्रदेश गोपालक योजना, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित होगा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गौ सेवा के लिए विख्यात हैं। उत्तर प्रदेश गोपालक योजना, तो योजना से स्पष्ट है कि पशुधन के विकास के लिए, पशुधन के संरक्षण के लिए, पशुधन को पालने से लाभान्वित हों सभी लोग, गांव के लोग विशेष तौर पे। इसके लिए ये योजना चलाई गई है, उत्तर प्रदेश गोपालक योजना। इस योजना के तहत ऋण प्रदान किया जाता है, लाभ नहीं बल्कि 2 लाख रुपए का ऋण है। कितना? 2 लाख, 2 लाख रुपए का ऋण मुहैया कराया जाता है। ऋण मुहैया कराना
जो भी व्यक्ति इस को पालक के इच्छुक हैं उनको सरकार 2 लाख रुपए ऋण मुहैया कराती है, जिससे वो 8-10 भैंस या गाय पालें और अपनी जीविका को अच्छी तरह से चलाएं, जीवन यापन ढंग से करें, और साथ ही साथ पशु गौ का सेवा भी हो सकेगी। साथ वो चाहें तो डेयरी भी शुरू कर सकते हैं। डेयरी उस तरह से डेयरी ही है और उसको और लंबे स्तर पर भी कर सकते हैं। सरकार उसके लिए भी सहायता मुहैया कराती है। ये जो पैसा है 2 लाख रुपए, ये 2 किस्तों में सरकार के द्वारा गौपालकों को मुहैया कराया जाता है। इस योजना का लाभ लगना चाहिए ताकि गांव वाले खासतौर पर उनकी आय बढ़े और सुखीपूर्वक अपना जीवन यापन करें। इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गौपालक योजना प्रारंभ की गई है। अब हम 10वीं योजना देखेंगे जो काफ़ी बृहत योजना है, जो काफ़ी बड़ी योजना है और एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करती है। वह योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, या एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद योजना। दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसे ODOP कहते हैं। इसे अगर आप इसका फुल फॉर्म देंगे तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। आप इसे हो सकता है कि एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाए कि ODOP का फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसे लिखेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जैसा कि आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश का प्रत्येक जिला किसी न किसी खास वस्तुओं के निर्माण के लिए जाना जाता है, बल्कि न केवल जाना जाता है बल्कि वो विश्व में प्रसिद्ध भी है। ऐसे जिले हैं जैसे कि अगर देखा जाए बनारसी साड़ियाँ, अलीगढ़ के ताले, मुरादाबाद के पितल का काम, भदोही के कालीन, और ऐसे फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, आगरे का और चमड़े का काम, कानपुर में चमड़े का काम। इस तरीके से एक प्रत्येक कन्नौज में इत्र का काम, ये कई सैकड़ों सालों से ये चीज़ें चली आ रही हैं। कसीदाकारी है, लकड़ी का काम है। तो इस प्रत्येक जो मृतप्राय हो रही पुरानी परंपराएं हैं, चली आ रही हैं, उनको में पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2018 में 24 जनवरी 2018 इस योजना का जो प्रारंभ हुआ, योजना का प्रारंभ कब किया गया? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 24 जनवरी 2018। इस योजना का उद्देश्य मुख्यतः उद्देश्य है रोजगार को बढ़ावा देना और विभिन्न कलाकार, हस्तशिल्प, कला शिल्प या हस्तकला, अद्वितीय कौशल जो चीज़ें हैं, बारीक का काम है, उस काम को बढ़ावा देने के लिए, उसके संवर्धन के लिए एक बार फिर जिससे लोगों का मुंह भंग हो रहा है उससे फिर से जुड़ने के लिए, उनकी आय बढ़े, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा योजना प्रारंभ की गई है। इससे न केवल रोजगार होगा बल्कि एक बार फिर से विश्व पटल पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो जिले हैं उनके उत्पाद विश्व पटल पर छाएंगे, देश का नाम होगा, गौरव मिलेगा। साथ ही साथ आर्थिक लाभ भी तो भी देती है। आर्थिक लाभ के लिए इसके लिए सरकार हर प्रकार के सुविधाएं मुहैया करा रही है कारीगरों को, जैसे कच्चा माल हो, उनको प्रशिक्षण है, तकनीकी ज्ञान है, या उनके लिए बाजार, ये सारी चीज़ें सरकार उपलब्ध करा रही है ताकि ये योजना ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो और उत्तर प्रदेश तेज़ी से तरक्की करे, आगे बढ़े। इस योजना के तहत हर जिले में उत्पाद निश्चित किए गए हैं। इस प्रकार से कुल 106 उत्पादों की सूची तैयार की गई है।
कुल उत्पाद कितने बनाए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं कुल चिन्हित उत्पाद, जो प्रत्येक जिले के खास जो उनकी परंपराएं हैं, सब लंबे समय से जो बनाते चले जिसके लिए प्रत्येक जिले मशहूर हैं, तो ऐसे 104 उत्पाद, 104 नहीं 106 उत्पादों की सूची है। 106 उत्पाद हैं जो इन सभी जिलों में एक एक दो करके जोड़ करके 106 उत्पाद हैं जिन्हें इस योजना के तहत बढ़ावा मिल रहा है। सरकार इसके लिए न केवल तकनीकी ज्ञान बल्कि आर्थिक मदद भी मुहैया करा रही है, जिससे रोजगार का पैदा हो रोजगार और आर्थिक समृद्धि के लक्ष्य को हासिल करें, आर्थिक समृद्धि सबको मिले। एक बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और 2018 के बाद से हर साल इस परियोजना में विकास होता जा रहा है। इसका लाभ लोगों को ज़्यादातर बढ़ता जा रहा है और इसका बहुत ही पॉजिटिव परिणाम देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप इन परियोजनाओं के द्वारा अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक ला सकेंगे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि वीडियो पसंद आने पर आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।